दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र था और मेरा घर जेल है। यदि कोई युवा मातृभूमि की सेवा नहीं करता है तो उसका जीवन व्यर्थ है। मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। चिंगारी आज़ादी की सुलगती मेरे जिस्म में है, इंकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है। मौत जहां जन्नत हो वह बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। अभी भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। माँ हम विदा हो जाते हैं, हम विजय के तो फहराने आज, तेरी बलिवेदी पर चढ़कर माँ निज शीश कटाने आज। मलिन वेश ये आंसू कैसे कंपित होता है क्यों गात, वीर प्रसूति क्यों रोती है जब लख खंग हमारे हाथ। धरा शीघ्र ही धसक जाएगी, टूट जाएंगे न झुके तार, विश्व कांपता रह जाएगा होगी माँ जब रणहुंकार। नृत्य करेगा रण प्रांगण में फिर खंग हमारी आज, अरे सिर गिराकर यही कहेंगे भारत भूमि तुम्हारी आज। कभी शमशीर कातिल ने न ली थी अपने हाथों में, हजारों सिर पुकार उठे हैं कहो दरकार कितने हैं। चंद्रशेखर आजाद जन्म 23 जुलाई 1906 और शहादत 27 फरवरी 1931 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे। वे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल व शहीद भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के अन्यतम साथियों में से एक थे। सन 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया और फरार हो गए। इसके पश्चात सन 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल के साथ 4 प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया तथा भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके लिया एवं दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड को अंजाम दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि आज़ाद को पहचानने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 700 लोग नौकरी पर रखे हुए थे। आज़ाद के संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सेंट्रल कमेटी मेंबर वीरभद्र तिवारी अंग्रेजों के मुखबिर बन गए थे और आज़ाद की मुखबिरी की थी। संगठन के क्रांतिकारी रमेश चंद्र गुप्ता ने ओरई जाकर तिवारी पर गोली भी चलाई, लेकिन गोली मिस होने से वीरभद्र तिवारी बच गए और गुप्ता की गिरफ्तारी हुई और फिर 10 साल की सजा। चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाभरा गांव, अब चंद्रशेखर आजाद नगर, वर्तमान अलीराजपुर जिला में एक ब्राह्मण परिवार में 23 जुलाई सन 1906 को हुआ था। उनके पूर्वज ग्राम बदरका, वर्तमान उन्नाव जिला बैसवारा से थे। आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी अकाल के समय अपने पैतृक निवास बदरका को छोड़कर पहले कुछ दिनों मध्य प्रदेश अलीराजपुर रियासत में नौकरी करते रहे, फिर आकर भाभरा गांव में बस गए। वहीं बालक चंद्रशेखर का बचपन बीता। उनकी मां का नाम जगरानी देवी था। आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भाभरा गांव में बीता था। अतएव बचपन में आजाद ने बील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाई। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली। बालक क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का मन अब देश को आजाद कराने के लिए अहिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था। वह मनमथनाथ गुप्ता और प्रवीणेश चटर्जी के संपर्क में आए, क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। क्रांतिकारियों का यह दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता था। 1919 में हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार ने देश के नवयुवकों को उद्वेलित कर लिया। चंद्रशेखर उस समय पढ़ाई कर रहे थे जब गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन का फरमान ज्वालामुखी होकर फट पड़े और तमाम अन्य छात्रों की बात चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर आए। अपने विद्यालय के छात्रों के जत्थे के साथ इस आंदोलन में भाग लेने पर वे पहली बार गिरफ्तार हुए और उन्हें 15 बैंतों की सजाएं मिली। इस घटना का उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कायदा तोड़ने वाले एक छोटे से लड़के की कहानी के रूप में किया है। कहते हैं
ऐसे ही कायदा तोड़ने के लिए एक छोटे से लड़के को, जिसकी उम्र 14 या 15 साल के आसपास की थी, जो अपने को आज़ाद कहता था, बैंत की सजा दी गई। वह नंगा किया गया, बैंत की टिकटी से बांध दिया गया। जैसे जैसे बैंत उस पर पड़ते थे, उसकी चमड़ी उधड़ जाती थी और वह भारत माता की जय चिल्लाता था। हर बैंत के साथ वो लड़का तब तक यही नारा लगाता रहा जब तक वह बेहोश न हो गया। बाद में वही लड़का उत्तर भारत के क्रांतिकारी कार्यों के दल का एक बड़ा नेता चंद्रशेखर आज़ाद बना। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक निर्धारित समय के लिए झांसी को अपना गढ़ बना लिया। झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा के जंगलों में वह अपने साथियों के साथ निशानेबाजी किया करते थे। अचूक निशानेबाज होने के साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद दूसरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के छद्म नाम से बच्चों के अध्यापन का कार्य भी किया करते थे। वह धीमारपुर गांव में अपने इसी छद्म नाम से स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए। झांसी में रहते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने गाड़ी चलाना भी सीख लिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान जब फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के पश्चात बिना किसी से पूछे गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो देश के तमाम नवयुवकों की तरह आज़ाद का भी कांग्रेस से मोहभंग हो गया और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी के साथ 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को लेकर एक दल हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। चंद्रशेखर आज़ाद भी इस दल में शामिल हो गई। इस संगठन ने जब गांव के अमीर घरों में डकैतियां डाली ताकि दल के लिए धन जुटाने की व्यवस्था हो सके, तो यह तय किया गया कि किसी भी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाएगा। एक गांव में रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में डाली गई डकैती में जब एक औरत ने आज़ाद की पिस्तौल छीन ली, तो वह अपने बलशाली शरीर के बावजूद आज़ाद ने अपने उसूलों के कारण उस पर हाथ नहीं उठाया। इस डकैती में क्रांतिकारी दल के 8 सदस्यों पर, जिसमें आज़ाद और बिस्मिल भी शामिल थे, पूरे गांव ने हमला कर दिया। बिस्मिल ने मकान के अंदर घुसकर पिस्तौल उस वापस छीनी और आज़ाद को डांटते हुए खींचकर बाहर लाई। इसके बाद दल ने केवल सरकारी प्रतिष्ठानों को ही लूटने का फैसला किया। 1 जनवरी 1925 को दल ने समूचे हिंदुस्तान में अपनी बहुचर्चित प्रजा द रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी बांटा, जिसमें दल की नीतियों का खुलासा किया गया। इस पंपलेट में सशस्त्र क्रांति की चर्चा की गई। इस धार के लेखक के रूप में विजय सिंह का नाम छद्म दिया गया था। सचिंद्रनाथ सान्याल इस पर्चे को बंगाल में पोस्ट करने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें बांकुरा में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। HRA के गठन के अवसर पर ही इन तीनों प्रमुख नेताओं बिस्मिल, सान्याल और चटर्जी में इस संगठन के उद्देश्यों को लेकर काफी मतभेद था। इस संघ की नीतियों के अनुसार 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। जब शाहजहांपुर में इस योजना के बारे में चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाई गई, तो दल की एकमात्र सदस्य अशफाक उल्लाह खान ने इसका विरोध किया। उनका तर्क था, इससे प्रशासन उनके दल को उखाड़ने के नाम पर तुल जाएगा, और ऐसा हुआ भी। चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ नहीं सके, पर एक सर्वोच्च कार्यकर्ता पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान एवं ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को, उससे 2 दिन पूर्व राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को फांसी पर लटकाकर मार दिया गया। सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के पकड़े जाने से इस मुकदमे के दौरान दल प्रायः निष्क्रिय ही रहा। एक आध बार बिस्मिल तथा योगेश चटर्जी आदि क्रांतिकारियों को छुड़ाने की योजना भी बनी, जिसमें आज़ाद के अलावा भगत सिंह भी शामिल थे, लेकिन किसी कारणवश ये योजना पूरी न हो सकी। 5 क्रांतिकारियों को फांसी, 16 को कड़ी कैद की सजा के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारियों को एक कर 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में गुप्त सभा का आयोजन किया। इसी सभा में भगत सिंह को दल का प्रचार प्रमुख बनाया गया। इसी सभा में यह भी तय किया गया, सभी क्रांतिकारी दलों को अपने अपने उद्देश्य इसी पार्टी में विलय कर लेनी चाहिए। पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात एक मत से समाजवाद को दल के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल करते हुए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया। चंद्रशेखर आज़ाद ने सेना प्रमुख यानी कमांडर इन चीफ का दायित्व संभाला। इस दल के गठन के पश्चात नया लक्ष्य निर्धारित किया गया। हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी, और यह फैसला है जीत या मौत। 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने संध्या के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को जा घेरा। जो ही जेपी सैंडर्स अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकला, पहली गोली राजगुरु ने दाग दी, जो सैंडर्स के मस्तक पर लगी और मोटरसाइकिल के नीचे गिर पड़ा।
भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4-6 गोलियां और दागकर उसे बिल्कुल ठंडा कर दिया। जब सैंडर्स के अंगरक्षक ने पीछा किया, चंद्रशेखर आजाद ने अपनी गोली से उसे भी समाप्त कर दिया। लाहौर नगर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। समस्त भारत में क्रांतिकारियों के इस कदम को सराहा गया। चंद्रशेखर आजाद के ही सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया था। यह विस्फोट किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किया गया। विस्फोट अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए काले कानूनों के विरोध में किया गया। इस कांड के फलस्वरूप क्रांतिकारी बहुत लोकप्रिय हो गए। केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट करने के पश्चात भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वयं को गिरफ्तार करा दिया। वे न्यायालय को अपना प्रचार मंच बनाना चाहते थे। आजाद के प्रशंसकों में पंडित मोतीलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम शुमार था। जवाहरलाल नेहरू ने आजाद की भेंट आनंद भवन में हुई थी, जिसका जिक्र नेहरू ने अपनी आत्मकथा में फांसीवादी मनोवृत्ति के रूप में किया है। इसकी कठोर आलोचना मनमथनाथ गुप्ता ने अपने लेखन में की है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि नेहरू ने आजाद को दल के सदस्यों को समाजवाद के प्रशिक्षण हेतु रूस भेजने के लिए 1000 रुपये दिए थे, जिसमें से 548 रुपये आजाद की शहादत के वक्त उनके वस्त्रों में मिले थे। कुछ लोगों का मानना ऐसा भी है कि संभवतः सुरेंद्रनाथ पांडे तथा यशपाल उनका रूस जाना तय हुआ था, पर 1929 और 31 के बीच में शहादत का ऐसा सिलसिला चला कि लगभग दल पूरा बिखर गया, जबकि यह बात सच नहीं है। चंद्रशेखर आजाद की इच्छा के विरुद्ध जब भगत सिंह असेंबली में बम फेंकने गए तो आजाद पर दल की पूरी जिम्मेदारी आ गई। सैंडर्स वध में भी उन्होंने भगत सिंह का साथ दिया और बाद में उन्हें छुड़ाने की पूरी कोशिश भी की। आजाद की सलाह के खिलाफ जाकर यशपाल ने 23 दिसंबर 1929 को दिल्ली के नज़दीक वायसराय की गाड़ी पर बम फेंका, तो इसके कारण से आजाद क्षुब्ध थे, क्योंकि उसमें वायसराय तो बच गया था पर कुछ और कर्मचारी मारे गए। आजाद को 28 मई 1930 को भगवती चरण बोरा की बम परीक्षण में हुई शहादत से भी गहरा आघात लगा। इसके कारण भगत सिंह को जेल से छुड़ाने की योजना भी खटाई में रह गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को रुकवाने के लिए आजाद ने दुर्गा भाभी को गांधी जी के पास भेजा और यहाँ से उन्हें कोरा जवाब दे दिया गया। आजाद ने अपने बलबूते पर झांसी और कानपुर में अपने अड्डे बना लिए थे। झांसी में मास्टर रुद्र नारायण, सदाशिव मलकापुरकर, भगवान दास माहौर तथा विश्वनाथ वैशंपायन थे, जबकि कानपुर में पंडित शालिग्राम शुक्ल सक्रिय रहे। शालिग्राम शुक्ल को 1 दिसंबर 1930 को पुलिस ने आजाद से एक पार्क में मिलते जाते वक्त में शहीद कर दिया। HSRA द्वारा किए गए सैंडर्स वध और दिल्ली असेंबली बम कांड में फांसी की सजा पाए अभियुक्तों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने अपील करने से साफ मना कर दिया। अन्य सजा याफ्ता अभियुक्तों में से 3 ने ही प्रिवी काउंसिल में अपील की। 11 फरवरी 1931 को लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील की सुनवाई हुई। इन अभियुक्तों की ओर से एडवोकेट प्रिंट ने बहस की अनुमति मांगी, किंतु उन्हें अनुमति नहीं मिली। बहस सुने बिना ही उनकी अपील खारिज कर दी गई। चंद्रशेखर आजाद ने मृत्युदंड पाए तीनों प्रमुख क्रांतिकारियों की सजा कम कराने का काफी प्रयास किया। वे उत्तर प्रदेश की हरदोई जेल में जाकर गणेशशंकर विद्यार्थी से मिले। विद्यार्थी से परामर्श पाकर वे इलाहाबाद गए और 20 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू से मिलने उनके निवास आनंद भवन में पहुंचे। आजाद ने पंडित नेहरू से आग्रह किया कि वे गांधी जी पर लॉर्ड इरविन से इन तीनों की फांसी को उम्र कैद में बदलवाने के लिए जोर डालें। अल्फ्रेड पार्क में अपने एक मित्र सुखदेव राज से मंत्रणा कर ही रहे थे, तभी CID का SP नॉट बाबर जीप से वहां पहुंचा। उसके पीछे पीछे भारी संख्या में कर्नलगंज थाने की पुलिस भी आ गई। दोनों ओर से हुई भयंकर गोलीबारी में से आजाद ने 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया और कई अंग्रेज सैनिक घायल हो गए। अंत में जब उनकी बंदूक में एक गोली बची तो वो गोली उन्होंने अपने स्वयं को मार दी और वीर गति को प्राप्त हो गई। यह दुखद घटना आज के दिन 27 फरवरी 1931 के दिन घटित हुई और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। जय हिंद, जय भारत।